ओम शांति। स्वाति यू कैन तो स्टार्ट। हाँ हाँ, ओम शांति। तो जैसे हमने अभी पहली मुरली में बाबा से टिप्स लिए कि कैसे हमें विशाल बुद्धि बनना है, कैसे हमें दूरांदेशी बुद्धि बनना है। तो ये जो बाबा की अगली मुरली है, इसमें भी बाबा हमें सिखा रहे हैं, इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि याद से हम कैसे अपने पूरे जो भी प्लान्स बाबा हमारे द्वारा एग्जीक्यूट कराना चाहता है उसमें सफल होंगे। ठीक है, तो मुरली का टाइटल है प्लेन याद से प्लान्स की सफलता। मुरली का टाइटल ही हमें समझाता है कि बाबा हमें प्लान के सक्सेस के लिए पाथवे बता रहे हैं। तो आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, बाबा ने सवाल पूछा कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, क्या देखने और क्या करने आए हैं। तो जैसे बाप दादा क्यों नीचे आते हैं, हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए और हमारे द्वारा कुछ ना कुछ कराने के लिए। इसलिए बाबा बोल रहे हैं बाबा क्या देखने और क्या करने आए हैं। आज बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से एक वायदा कराने लिए आए हैं। बाबा हमसे एक इम्पोर्टेंट वायदा कराने के लिए आए हैं जो हमें आगे बाबा बताएंगे। वायदा करने में तो यह आत्माएं आदि से ही प्रवीण हैं। बाबा देखो हमें क्या कर रहे हैं, एक अच्छा सा टाइटल दे रहे हैं कि हम बाबा की आदि से कैसी आत्माएं हैं, प्रवीण। प्रवीण का मतलब एक्सपर्ट आत्माएं हैं, वादा करने में एक्सपर्ट हैं। तो बाबा क्या याद दिला रहे हैं, जैसे शुरू में वायदा करने में कोई देरी नहीं की, कुछ सोचा नहीं। शुरू में बाबा के साथ में जो शुरू में आत्माएं समर्पित हुई, उन्होंने क्या किया, वादा करने में कोई देरी नहीं की, ना कुछ सोचा। इस रीति से अब भी बाप दादा वायदा लेने लिए आए हैं। तो शुरू में जो वादा किया उसके आगे का वादा बाबा अभी लेने आए हैं। यूं तो सारे ड्रामा में अनेक आत्माओं के बीच तुम आत्माएं ही हिम्मतवान प्रसिद्ध हुई हो, जो हिम्मत रख बाप दादा के समीप रहे और स्नेह भी लिया, मदद ली और क्या किया, मदद की भी। तो बाबा ने हमें दूसरा क्या टाइटल दिया आज कि हम कैसी आत्माएं हैं, पूरे कल्प में, पूरे ड्रामा में हिम्मतवान प्रसिद्ध आत्माएं हैं। मतलब हमारे ड्रामा में जो पहले के 84 जन्मों में के जो पहले के भी संगम के पार्ट को छोड़कर पहले के भी जो पार्ट हैं वो कैसे रहे होंगे, हिम्मतवान प्रसिद्ध स्वरूप आत्माएं हम रही होंगी। इसलिए बाबा ने हमें याद दिलाया कि हमने संगम पर बाबा के साथ क्या किया, बाबा के साथ समीप रहे, बाप दादा के साथ समीप रहे, उनका स्नेह भी लिया, उनकी मदद भी ली, हर कार्य में उनकी मदद भी ली और क्या की, मदद करने के हम आत्माएं निमित्त भी बने। तो हमको शक्ति किससे मिली, बाप दादा से मिली। तो उसी संस्कारों को फिर से टेस्ट करने आए हैं। बाबा हमारी क्या ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जब हम स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई होने के बाद में क्या होता है, हमारा टेस्ट होता है, पास हुए या नहीं हुए ये देखने के लिए। तो बाबा अभी क्या कर रहे हैं, हमारी टेस्ट लेने आए हैं। एवर रेडी तो सभी है ना, बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि हम सभी एवर रेडी है ना। जैसे पहली मुरली में बाबा ने हमें बताया कि एवर रेडी का मतलब क्या, एक सेकंड में समेट लेना और एक सेकंड में बाप के साथ हाई जंप लगा लेना। तो बाबा फिर से पूछ रहे हैं एवर रेडी तो सभी है ना। वायदा यही है कि अभी से सभी, मतलब इस मोमेंट में अगर हम पढ़ रहे हैं तो आज से इस पल से हमको क्या करना है, सभी एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता, यह पांच बातें। कौन सी पांच बातें बाबा ने बोला, फिर से एक बार पढ़ते हैं। पहली है एकता, दूसरी है स्वच्छता, तीसरी है महीनता, चौथी है मधुरता और पांचवी है मन वाणी कर्म में महानता। यह पांच बातें एक एक के हर कदम में नजर आवे। मतलब क्या कह रहे हैं बाबा कि ये पांचों बातें हमारे एक एक के कदम में नजर आवे। मतलब क्या है, हमको मन वाणी कर्म में इन पांचों ही बातों का ध्यान रखना है। सुनाया था ना, भट्टी के बाद सर्विस स्थानों पर निकले, है ना। तो कौन सी भट्टी की बात कर रहे हैं बाबा, आदि के भट्टी की बात कर रहे हैं कि पहले आदि में बाबा ने क्या किया, भट्टी में डाला और उसके बाद क्या हुआ, सर्विस पर निकले। ठीक है, तो वह दिन याद है ना, बाबा हमें बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वह दिन याद है ना, शुरू में जो भट्टी की थी वो दिन। लोग सभी क्या कहते थे,
सभी के मुख से यही निकलता था कि यह एक ही सांचे से निकले हुए हैं। सभी की बात एक ही है। सभी के रहन सहन, सभी के आकर्षण, जहां देखो वही नजर आता है। मतलब इसमें क्या दिखाया बाबा ने हमें? ये दिखाया कि जब हम भट्टी में थे तो हम कैसे स्वरूप बन गए थे? एकता स्वरूप बन गए थे। मतलब सब एक जैसे दिखते थे। इसलिए बाबा ने बोला कि जब बाहर सेवा के लिए निकले तो कोई भी देखता था तो क्या कहता था कि ये एक ही सांचे से, जैसे हम दिवाली में या किसी में कोई पदार्थ बनाते हैं तो अगर सांचे में डाल के हमने लड्डू बनाया तो वो हर एक लड्डू का साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा। तो वैसे ही ये आत्मा की बात है कि आत्मा का रहन सहन, आत्मा का सोचना, आत्मा का बिहेव करना, उनके संस्कार सब कैसे हैं? एक जैसे हैं। वह किसका प्रभाव पड़ता था? तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये क्यों था, ये प्रभाव क्यों था? अव्यक्ति पालना का प्रभाव। अव्यक्ति पालना का प्रभाव मतलब ब्रह्मा बाप ने जो बन के दिखाया, हम ब्रह्मा बाबा को कॉपी कर रहे थे, मम्मा को कॉपी कर रहे थे, तो हम कैसे बने? अव्यक्ति पालना से एक जैसे बने। व्यक्त में होते हुए भी सभी को अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे। कैसे नजर आते थे? अव्यक्त फरिश्ते नजर आते थे। साधारण रूप में आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्ति देखने में आते थे। जैसे बाबा ने जब दादियों को भी अपने लौकिक घरों में भी भेजा तो जैसे उनको बोल के भेजा कि आपके घर वालों को आप में अपनी बेटी या अपनी बहू नहीं नजर आनी चाहिए, या आपका बेटा नहीं नजर आना चाहिए। क्या नजर आना चाहिए? एक अलौकिक व्यक्तित्व नजर आना चाहिए। उनको देवी नजर आनी चाहिए, उनको देवता नजर आना चाहिए। इसीलिए बाबा ने क्या बोला कि आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्ति देखने में आते थे। तो इसीलिए दादियों के लौकिक घरों से भी जो सेवाओं का विस्तार हुआ वो क्यों हो सका? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उतने दैवी स्वरूप में संभाले रखा। अब फिर से वह जैसे 16 वर्ष की भट्टी, यह फिर आपकी 16 दिन की भट्टी है। तो आज जब मैं ये मुरली बाबा के साथ पढ़ रही थी तो मैंने काउंट करके देखा कि बाबा 36 से 16 वर्ष बोल रहा है। जैसे हम 14 वर्ष की भट्टी बोलते हैं बहुत बार, लेकिन आज मैंने काउंट किया तो मैंने देखा कि 1936 से लेके 1950 तक 16 वर्ष होते हैं। और इन 16 वर्षों की बाबा बात कर रहे हैं कि ये 16 वर्ष में आप भट्टी में थे। तो यहाँ तो बाबा स्थूल 16 दिन की बात कर रहा है, पर ऐसे अगर हम सोचे तो अभी हम कंटिन्यू भट्टी में है, क्योंकि अभी हम वो एक्सक्लूसिव भट्टी में ज्यादा दिन नहीं रह सकते। बाबा ने जैसे पहले भी हमको बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने लिए समय नहीं दे सकोगे। तो आज वो सिचुएशन है कि भले हम उस तरह से भट्टी में ना भी रह सके, लेकिन जब हमारी प्रतिदिन भट्टी होगी तो क्या होगा कि हमसे वो आकर्षण मूर्त और अलौकिक व्यक्तित्व दिखाई देगा। लेकिन अब से हर एक को यह मालूम पड़ना चाहिए कि यह बदल कर आए हैं दुनिया को बदलने के लिए। तो बाबा क्या कहता है? हमें देखकर किसी को भी ये एहसास हो कि ये अपने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने आए हैं। दुनिया की आत्माएं क्या कर रही हैं? जो बाहर सोशल वर्क भी कर रही है, वो क्या कर रही है? वो बाहर की आत्माओं को, बाहर की परिस्थिति को, बाहर के एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने एनवायरनमेंट को, अपने इंटरनल सूक्ष्म एनवायरनमेंट को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना पॉजिटिव और पवित्र बनाना है कि हमारे द्वारा जो वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैले, उससे आत्माओं का और प्रकृति का परिवर्तन हो। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि यह बदल कर बदलने आए हैं। सारे देवी परिवार की इस ग्रुप पर विशेष आंख है। तो अभी पूरे विश्व की हम पर आंख है। तो विशेष आत्माओं को अपनी विशेषता दिखानी है। कौन सी विशेषता? अब बाबा पूछ रहे हैं कि हमारी कौन सी विशेषता दिखनी चाहिए। तो वह बातें तो 5 सुनाई जो हमने अभी पढ़ा था। क्या था? एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मनवानी कर्म में महानता। तो इन 5 बातों का बाबा यहाँ जिक्र कर रहे हैं। जब यह 5 बातें हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में याद रखेंगे तब ही विशेष आत्माएं सभी को नजर आएंगे। तो जब हमारे मन वाणी कर्म में ये बातें रहेंगी, ये 5 बातें, एकता की बात, स्वच्छता की बात, महीनता, मधुरता और महानता की बात, ये रहेंगी तो हम कैसे नजर आएंगे? विशेष आत्माएं नजर आएंगे। जब अपने में विशेषता लाएंगे तब बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे।
क्या करेंगे, जब हम विशेष दिखेंगे तो ऑब्वियसली हमारे द्वारा कौन प्रत्यक्ष होगा, बाबा, क्योंकि सबसे विशेष कौन है, बाबा। अपने संपूर्ण संस्कारों से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो, सिर्फ सर्विस के प्लान्स से नहीं, लेकिन अपने संपूर्ण संस्कारों से, अपनी संपूर्ण शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हो। मतलब बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने संस्कारों को भी संपूर्ण बनाना पड़ेगा, अपने आप को संपूर्ण शक्ति स्वरूप भी बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। भले प्लान्स तो बनाने पड़ते हैं, लेकिन प्लान्स भी सफलता में तब आएंगे जब प्लान्स के साथ अपनी लगन पूरी होगी और प्लेन याद होगी। तो बाबा क्या टिप दे रहे हैं यहाँ पर हमें, कि हमारा संपूर्ण शक्ति स्वरूप और हमारा संपूर्ण संस्कार मूर्त कब अपने प्लान्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए मदद देगा, जब हमारा क्या होगा, लगन पूरी होगी। चाहे वो कोई स्थूल प्लान हो, चाहे कोई सूक्ष्म प्लान हो, यानी बाहरी सेवा हो या हमारे अंदर का परिवर्तन हो, दोनों के लिए क्या चाहिए, लगन पूरी चाहिए और प्लेन याद चाहिए। अब बाबा आगे प्लेन याद का मतलब बताते हैं कि कोई भी मिक्सचैरिटी ना हो। मिक्सचैरिटी ना हो मतलब जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो हमारी बुद्धि सिर्फ किसके साथ लगी हो, एक बाप के साथ। तो प्लेन याद से ही सफल हो सकते हैं। प्लेन प्लान के पहले चेकिंग करो, प्लेन याद में है, मतलब बाबा से चेकिंग करो कि हमने एक तो जो प्लान बनाया है वो सही है या नहीं, और दूसरा कि हम उसकी याद में हर कार्य कर रहे हैं। शुरू शुरू का वायदा क्या है, वह गीत याद आता है ना, बाबा शुरू के गीत की याद कर रहा है, उसमें क्या था, उन उसको फिर से साकार रूप में लाना है, अर्थात बुद्धि की लगन एक तुम्ही से ही है, वह साक्षात्कार साकार रूप में सभी को होना चाहिए। मतलब क्या है शुरू का गीत, कि हमारी बुद्धि की लगन किससे है, जो हम बोलते हैं तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, तो हमारे से क्या पता चलना चाहिए कि इनकी बुद्धि की लगन सिर्फ और सिर्फ एक बाप से है। तो साक्षात्कार साकार रूप में भी सभी को होना चाहिए। तो क्या होगा, हमारे से साक्षात्कार होगा, क्योंकि हमारा साकार स्वरूप बाप समान रहेगा। अब समझा क्या करने आए हो और क्या देखने आए हो। तो बाबा ने जो पहले सवाल किया था कि क्या देखने और क्या करने आए हैं, तो क्या करना है, प्लेन बुद्धि रहकर प्लान को सफल बनाना है। भांति भांति की बातें बाप को अच्छी लगती हैं, यह रूह रिहान है, इसमें कोई फेल होते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, भांति भांति की बातें मतलब अलग अलग बातें बाबा को अच्छी लगती हैं। ये रूह रिहान है, मतलब जैसे हम दो लोग कोई अगर साथ में बैठते, कोई दो दोस्त साथ में बैठते हैं तो लेन देन करते हैं, वैसे बाबा पूछ रहे हैं कि ये रूह रिहान है और इसमें कोई फेल होता है क्या, बाबा के साथ में रूह रिहान करने में कोई फेल होता है क्या। लक्ष्मी बहन, शुड आई स्टॉप और शुड आई कंटिन्यू। Uh, no, it is हाँ, not yet आप time. Like, you पैराग्राफ have more than कंटिन्यू 10 कर, minutes now. हाँ, काय कंप्लीट दिस म्हटलं दीदी, पैराग्राफ। ओके हाँ, चालेल पैराग्राफ कंप्लीट कर। चालेल। तो बाबा कह रहे हैं कि यह रूह रिहान है, इसमें कोई फेल होते हैं, बाबा हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अभी तो तुम सभी को फेल करने वाले बन गए हो, फेल होते नहीं। तो बाबा हमें शाबाशी दे रहे हैं कि हम कैसे बन गए हैं, फेल होने वाले नहीं, बल्कि औरों को फेल करने वाले। तो एग्जाम में फेल की बात नहीं कर रहा है बाबा। बाबा बोल रहा है कि कोई भी परिस्थिति अगर हमारे सामने आती है तो उस परिस्थिति से हम अपने आप को बाबा के साथ निकाल लेते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, फेल नहीं होते, लेकिन औरों को फेल करते हैं। मतलब किसी के भी द्वारा अगर हमें कोई पेपर आता है तो उसमें हम पास हो जाते हैं, अपने को फेल होने नहीं देते, यह भी ठीक है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि परिस्थिति से बाहर आ जाते हो ये भी ठीक है, लेकिन फील करते हो। तो बाबा हमें हमारी कमजोरी भी दिखा रहा है, हमें बाबा शाबाशी भी दे रहा है, लेकिन शाबाशी के साथ हमें हमारी एक वीकनेस भी बता रहा है। क्या वीकनेस बताई बाबा ने, कि हम फेल तो नहीं होते, लेकिन क्या करते हैं, फील होता है। जैसे कोई परिस्थिति आई किसी आत्मा के द्वारा, तो हम उसमें क्या क्यों कैसे का सवाल अगर डालते हैं तो पास तो कर लिया, लेकिन उसको अगर बुद्धि में जमा रखा, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पास तो हो जाते हो, फेल नहीं होते, लेकिन फील कर लेते हो। तो उससे क्या होता है, अपनी बात में विजयी बनने का आर्ट सीखना हो तो बच्चों से सीख सकते हो। तो बाबा क्या बोल रहा है कि अगर पूरी तरह से विजयी बनना है
तो कहाँ से कोई पूरी तरह से विजयी बनना सीखेगा? बच्चों से। यानी हमें बाबा इतना लायक बनाता है कि हम दूसरों को सिखा सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति से बाहर कैसे निकले। जैसे हमारे अभी वैल्यू एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें तो क्या कर रहे हैं, आत्माएं, जो हमारी बाबा के बच्चे आत्माएं हैं, वो क्या कर रहे हैं, दूसरी आत्माओं को परिस्थितियों से निकलने के लिए बाबा का ज्ञान देके ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसलिए बाबा बोल रहे हैं आर्ट सिखा रहे हैं बेसिकली। यह सिर्फ थोड़ा सा फर्क मिट जाए तो यह सारी आत्माएं आप सभी के ऊपर मिट जाए। तो बाबा क्या बोल रहा है, देखो बाबा ने दो चीजें बताई यहाँ पे, यह थोड़ा सा फर्क मिटाना है तो आत्माएं हमारे ऊपर मिट जाएंगी। मतलब क्या होगा, अगर हमने फील करना छोड़ दिया, मतलब हमने परिस्थिति को पास तो कर लिया, लेकिन पास भी विदाउट फीलिंग किया, मतलब हमने अपने आप की अपनी स्थिति के ऊपर कोई असर अगर आने नहीं दिया, हम अपनी स्थिति में अचल अडोल रहे, तो क्या हो जाएगा, दूसरी आत्माएं हम पर मिट जाएंगी। मतलब ही क्या होगा, हम पर फिदा हो जाएंगी कि ये आत्माएं पास विथ ऑनर होती हैं। तो जैसे आप सभी बाप दादा के ऊपर मिट गए, मतलब जो हम बाबा के ऊपर कैसे बने, मर्जीवा बने, वैसे ही आपके भक्त आप शक्तियों के ऊपर मिट जाएंगे। तो जैसे बलि चढ़ाने की जो प्रथा है, पहले मनुष्य बलि भी चढ़ाते थे देवियों के ऊपर। तो क्यों चढ़ाते थे, क्योंकि समझते थे कि देवी के ऊपर बलि चढ़ेंगे तो हमारा मुक्ति में जाने का मार्ग खुल जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि वो तो स्थूल बलि हो गई, आत्मा कहाँ बलि चढ़ी, शरीर को काट दिया। तो बाबा हमें वही बता रहे हैं कि जैसे हमने बिना शरीर को काटे हम बाबा के ऊपर मर्जीवा बने, वैसे ही भक्त आत्माएं स्थूल रूप से हमारे ऊपर भी स्थूल रूप से भी हमारे ऊपर बलि चढ़ेंगी, और सूक्ष्म रूप से मतलब क्या करेंगे, हमें अपना पूज्य बना के हमें याद करेंगे। लेकिन सिर्फ यह बातें मिट जाएं, यह बातें मिट जाएं मतलब कौन सी, फीलिंग में आने की बातें मिट जाएं, जो फील होता है यह बात मिट जाए। सभी से समझदार तो निकले जो फौरन ही सौदा कर लिया। ये बाबा उन आत्माओं के लिए बोलते हैं कि जो बस बाबा मिला और मैं बाबा का बना ऐसा बन जाए, तो वो बोलते हैं समझदार आत्माएं हैं, क्योंकि बाबा को पाते ही बाबा के बन गए। सारी सृष्टि की आत्माओं के आगे हिम्मतवान है, समझदार भी हैं। तो कैसे हैं, हिम्मत वाले भी हैं, जो बाबा ने पहले भी बोला कि कल्प में हम ही सबसे हिम्मतवान प्रसिद्ध आत्माएं हैं, और समझदार भी हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं सभी से समझदार बच्चों का यह संगठन है, हिम्मतवान भी है, और भले कितनी भी हिम्मत रखें, लेकिन यह हिम्मत तुरंत दान महापुण्य की जो रखी, ऐसी हिम्मत अभी कोई रख नहीं सकता। ये तुरंत दान महापुण्य बाबा उन आत्माओं के लिए कहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाप समान अपना तन मन धन संबंध संपर्क सहित सब कुछ यज्ञ में दान किया, तो वो तुरंत दान महापुण्य वाली आत्माएं कहलाई। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि ये शुरू में हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। नदियों में तो भले सभी नहाते हैं, लेकिन आप लोगों ने सागर में नहाया है। तो बाबा कंपैरिजन कर रहा है, स्थूल नदी में जाके जैसे गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं, वैसे हमने किस में डुबकी लगाई है, स्थूल सागर में डुबकी नहीं लगाई, हमने उस बाबा सागर में डुबकी लगाई है जो शक्तियों गुणों ज्ञान का सागर है। सागर और नदियों में नहाना फर्क तो पड़ता है ना। जैसे बाबा कंपैरिजन कर रहा है कि नदियों में नहाना अलग चीज है और सागर में नहाना, इसीलिए बाबा बोलता है कि क्या करना है, फॉलो फादर करना है, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं करना है। इसमें तो पास ही हो गई, अभी बाकी एक बात रह गई है पास होने की। उस एक बात में ऊपर उस एक बात में ऊपर ही मार्क्स है, उस एक बात के ऊपर ही मार्क्स है। तो अभी ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी एक बात के ऊपर मार्क्स है, जो एक इस पैराग्राफ में हमें बाबा ने बताया कि फेल भी नहीं होते हैं, लेकिन अब हमें फीलिंग में बिना आए पास विद ऑनर होना है। तो आगे की मुरली फिर हम सोमवार को कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।